कोलकाता रेप मामले को लेकर आज पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासी बवाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बंग समाज नाम के छात्र संगठन ने आज सचिवालय यानी नबन्ना तक मार्च करने का ऐलान किया है। ममता सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा नबन्ना अभियान के साथ कोलकाता रेप कांड से जुड़े 2 वीडियो भी सुर्खियों में है। एक वीडियो में बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और ये सेमिनार हॉल की भीड़ पर सवाल खड़े करता है। दूसरा वीडियो टीएमसी ने जारी किया, जिसमें हिंसा की साजिश करते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार टीएमसी आरोप लगा रही है कि हिंसा को भड़काने के लिए बीजेपी इस तरह के मार्च का आयोजन करवा रही है। ये तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हुए, हालांकि सुरक्षा कई लेयर्स की गई है, ये हमारे संवाददाता जानकारी दे चुके हैं। और सियासत इस पर हो रही है कि इस तरह के मार्च को आखिरकार मंजूरी लेनी चाहिए थी। प्रशासन की मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस तरह की रैली और मार्च मंजूरी के। अधीर रंजन चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अधीर जी, ये जो आज मार्च निकाला जाना है, उसको लेकर आपने हाईकोर्ट में अपील की है? मेरा पार्टी के अगले परसों दिन मतलब 29 तारीख को कलकत्ता में एक जुलूस निकालना है। इसके चलते मैंने हाईकोर्ट में आज ये सहमति मांगी है कि हाईकोर्ट हमें इजाजत दे, क्योंकि बंगाल की सरकार किसी को इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। लिखित रूप से तो किसी को इजाजत नहीं देते, तो इसलिए अगर रोक दे पहले ही इससे बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं। और आज हमारा केस, मेरा केस हाईकोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। कल इसकी निर्णय हाईकोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से दिए जाएंगे, इसलिए किए हैं। जी सर, यहाँ अब जिस तरह रैली निकल रही है आज बंगाल में, ममता बनर्जी ये कह रही है कि सीधे तौर पर इस पर राजनीति हो रही है, राजनीति से प्रेरित ये लोग हैं, बंगाल की स्थिति खराब करने की कोशिश हो रही है। तो ये तमाम आरोप देखिए लग ही रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, यहाँ देखिए प्रोटेस्ट की भी वो तस्वीरें अब आने भी शुरू हो गई हैं। ममता ने कई जगहों पर रोक लगा दिया है, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं और वहां प्रोटेस्ट रोकने की दरअसल ये कोशिश है। मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अधीर रंजन चौधरी भी हाईकोर्ट गए हैं। शुवेंदु अधिकारी इस प्रोटेस्ट को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंसाफ की लड़ाई करने के लिए छात्रों का कहना है वो सड़कों पर उतरे हैं। कोलकाता में रेप और मर्डर कांड में ही लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट तो चल ही रही है, लेकिन छात्र संगठन जो हैं वो भी उतरे हुए हैं। इसको लेकर अभी ये भी खबरें थी कि 4 ऐसे छात्र थे जो गायब थे और उनको लेकर अब जानकारी मिली है कि उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। श्रेया चैटर्जी, अनुपम मिश्र और ऋतिक मंडल हमारे 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, ये जो 2 अर्जी दाखिल की गई है कलकत्ता हाईकोर्ट में, इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउड होता है या फिर उसके लिए परमिशन ली जानी चाहिए? क्योंकि बीजेपी और टीएमसी तो अपने अपने तर्क देगी। देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट के लिए पुलिस परमिशन एक बेसिक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, लेकिन कलकत्ता पुलिस ने कल अपने प्रेस मीट में ये कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है पश्चिम बंग छात्र समाज की तरफ से, इस पे कोई भी परमिशन नहीं ली गई है। हालांकि जब कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर को रोकने के लिए इनकार कर दिए थे। उनका साफ कहना था कि प्रदर्शन को वो नहीं रोकेंगे। लेकिन कल कलकत्ता पुलिस की तरफ से कहा गया था ये जो प्रदर्शन है, ये कहा तो जा रहा है कि छात्र समाज की तरफ से हो रहा है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल कलर है, बीजेपी के बेहस पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्राउंड पे अरेंजमेंट किया गया है। आप पुलिस अरेंजमेंट एक बार देखिए। बैटरी ऑफ रिपोर्ट जो बैटरी ऑफ पुलिस मैन यहाँ पे मौजूद आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो वाटर कैनन व्हीकल्स है, जो कंटेनर्स है, वो यहाँ पे मौजूद है। और ये आपको बताना बहुत जरूरी है इतना स्ट्रैटेजिक पॉइंट क्यों है। मैं हेस्टिंग्स में मौजूद हूँ, सीधा जो आगे रास्ता चला जाता है वो नबान्नो की तरफ जाता है, इसीलिए ही इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। जेसीबी है ग्राउंड पे, इसके अलावा जो कंटेनर्स है वो रखा गया है। जो बैरिकेड की रेलिंग्स है उस पे मोबिल ऑयल लगाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से अगर जो प्रोटेस्टर्स है वो इन बैरिकेड्स को
क्रॉस करने की भी कोशिश करे वो स्लिप कर जाए। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि इसके पहले कलकत्ता पुलिस को काफी तरीके का फ्लैग मिला था जब आरजीकर घटना हुई थी और उसके बाद प्रदर्शन हुआ था और आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी। इसीलिए इस बार कलकत्ता पुलिस अपने तौर पे पुख्ता अरेंजमेंट कर लिए है। अभी ट्रैफिक रेगुलेशन नहीं किया गया है, लेकिन क्लोजर टू द मार्च ट्रैफिक मूवमेंट में भी रेगुलेशन लिया जाएगा। ठीक है, अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है, ऋतिक भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, जिस तरह 4 छात्र अभी बताया जा रहा था, बीजेपी आरोप लगा रही थी गायब हैं, अब हिरासत में लिए गए हैं, क्या प्रोटेस्ट से पहले ही कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है या वो वीडियो जो वायरल हो रहा था जिसमें लाशें गिरने की बात हो रही थी उसको देखते हुए ये लोग हिरासत में लिए गए? जी देखिए, अभी एक और अपडेट इसी मामले में मैं दे रहा हूं। अभी जो सुनने में आ रहा है, ये 4 छात्रों के जो परिजन हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे हैं और कोलकाता हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि उनके जो 4 छात्र हैं, लीडर हैं, उनसे वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, संभवतः उनको गिरफ्तार किया गया है। और मामले की सुनवाई के लिए जब उन्होंने अनुमति मांगी तो मामले की अनुमति भी उन्हें मिल गई है। कल मामले की सुनवाई होगी। अब इसमें पश्चिम बंगाल पुलिस का भी एक ट्वीट आया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि ये चारों छात्र नेता जो कहे जा रहे हैं ये लार्ज स्केल वायलेंस करने की मंशा रखते थे और इसी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो एक बात तो साफ है कि इन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी बात है कि इनके परिजनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, उसे अनुमति दे दी गई है और कल इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस की ओर से आज ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि जो प्रोटेस्ट अगर पहुंचती भी होगी तो उसको उससे पहले ही वहां पर रोक दिया जाए। इस वक्त मैं मेरे पीछे हेस्टिंग्स इलाके में दिखा रहा हूं, ये जो नवान्नो 14वें तल्ले पर ममता बनर्जी बैठती है वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी होगी। यहाँ से ही सेकेंड हुगली ब्रिज का रास्ता शुरू होता है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस अफसर्स को तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी तो तैनात हैं, साथ ही बड़े पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और इसी तरह के लगभग 19 ऐसे पॉइंट हैं जो नवान्नो की ओर जाते हैं जहां पर इस वक्त नाका और चेकिंग का दौर चल रहा है और जगह जगह इसकी वजह से एक तो आपको बताऊं सुबह से बारिश हो रही थी, जाम भी हो रहा है, जो ऑफिस यात्री हैं उनको भी परेशानी हो रही है। साथ ही बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है, कलकत्ता के बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। हावड़ा के जो मतलब सेंट्रल हावड़ा या नॉर्थ हावड़ा है वहां के भी ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है और बहुत सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लास हो रही है। किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर ऐसा किया गया है और यहाँ पर ये बैरिकेडिंग जो पहले भी हम लोग देखते थे नवान्नो अभियान के दौरान होती है, ये सब स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पर पुलिस जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। तो वो इंतजाम यहाँ पूरे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कॉलेज स्क्वायर से एक रैली निकलने की बात है, दूसरी रैली सांतरागाछी। तो 2 बड़े पॉइंट हैं कोलकाता में, एक कॉलेज स्क्वायर और एक सांतरागाछी, जहां से जो छात्रों ने आह्वान किया है वो रैली निकलने की बात है। हालांकि अभी तक उस तरह का जमावड़ा या बहुत अधिक संख्या में आवाज सुनाई दे रही है। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर पूरे कोलकाता शहर में किए गए हैं। हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। ऋतिक मंडल की मौजूदगी वहीं पर है। ऋतिक, अब देखिए ये पूरा का पूरा सियासी मामला बन गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरी रैली और प्रोटेस्ट के चलते अब ममता की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। काली घाट पर स्थित है सीएम आवास, वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऋतिक से इस पर और जानकारी ले लेते हैं। ऋतिक, किस तरह से सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है सीएम आवास की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अपने दफ्तर नवान्नो वो पहुंच चुके हैं कुछ देर पहले। इसके अलावा मुख्यमंत्री का आवास को वहां सब पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जो एहतियातन कदम वो इस नवान्नो यानी ममता बनर्जी की जो दफ्तर है यानी सचिवालय है उसके इर्द गिर्द बनता नजर आ रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी हावड़ा की सांतरागाछी में है। मैं जरा दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा जो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो वाटर कैनन उसकी तैनाती कर दी गई है। कुछ देर पहले श्रेया और अनुपम जी दिखा रहे थे कि कोलकाता की तरफ से अभी भी जो है घेराबंदी वो नहीं किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है मैं देख सकता हूं कि जो प्रोटेस्टर्स जो है, क्योंकि सांतरागाछी एक अहम पॉइंट है जहां पर तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनको एकत्रित होने का हिदायत दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस किला नुमा ये तो मेन रूट्स है ना कोलकाता के, यहीं पर इतनी ज्यादा सुरक्षा है, इसके लिए ऑल्टरनेट रूट्स हैं या फिर वहां पर कोलकाता वासी इस वक्त काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता हावड़ा की तरफ से जितने भी रास्ते नौबानो की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, चाहे वो हावड़ा ब्रिज से होकर हो या फिर सेकंड हुगली ब्रिज से, सब जगह पर घेराबंदी कर दी गई है। ये स्पष्ट ये जो छवि है दिखा रहा है कि किस तरीके से ये मानो जैसे एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसमें गौरतलब है कि जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए आवाजाही के लिए जो है रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि ये जहां पर हम हैं यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट से ये रास्ता सीधे जो है हुगली नदी के किनारे वहां पर शहर के दूसरी ओर यानी कोलकाता जो है उसका मेन एंट्रेंस माना जाता है, वो वहां पर इस तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। और दूसरी ओर हावड़ा वो भी बंद कर दिया गया, हावड़ा ब्रिज बंद है यानी। और कोलकाता से भी जो हेस्टिंग्स होकर जो रास्ते जो नवान्नों की तरफ बढ़ते हैं वहां पर भी आज इस तरीके से जो है बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। जिस तरीके से आंदोलन का बुलावा दिया गया है, पुलिस का कहना है ये दरअसल ये गैर कानूनी है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन इस मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हम समझ रहे हैं कि एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स और रोबोकॉप की तैनाती। और दूसरा ये छवि देखिए, जैसे ही यहाँ पर जो है जो आंदोलनकारी है, जैसे ही यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि 100 के तादाद पर पहुंचता है और वैसे ही हमने देखा कि ये वज्र वाहन और वाटर कैनन दोनों को आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 2 वाटर कैनन को तैनात रखा गया है रास्ते के दोनों तरफ से। आप देख सकते हो वहां पर वाटर कैनन के जो पुलिस के बल है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हम सीधे संप्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे फायर टेंडर्स 2 रखे गए हैं ताकि अगर पानी की बौछार की जरूरत पड़े तो वो सीधे यहाँ पर पहुंचा सके। आप देख सकते हैं पाइपलाइन की व्यवस्था इस वाटर कैनन से कर दी गई है, ये जो फायर टेंडर्स है उसके अलावा। और उसके दूसरी ओर ये वज्र वाहन है, आप बखूबी जानते हैं इसके जरिए आंसू गैस के गोले दूर तक दागे जाते हैं। इससे पीछे और एक जैसे देखिए यहाँ पर जो पुलिस की जो आला कमान है और जो सीनियर ऑफिसर है वो ब्रीफ कर रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान को क्या कुछ करना है। पुलिस का अंदाजा है कि किसी भी हद तक जाकर जो है यहाँ पर इस आंदोलन के आड़ में जो है यहाँ पर तनाव फैलाने के मकसद जो है आंदोलनकारियों की है, तो इसी के कारण जो है एहतियातन कदम उठाए गए हैं। किसी भी हद तक जाकर वो उन्हें रोकेंगे। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता के कुल 5 ऐसे पॉइंट है जो हावड़ा के इस तरफ जहां पर नौबानो है यानी जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उसके तरफ बढ़ते हुए वहां पर एल्यूमिनियम शीट के जरिए बैरिकेडिंग करवा दी गई है। एहतियातन अमूमन ज्यादातर जगह पर इसी तरीके से जो है वाटर कैनन, वज्र वाहन, जो रैपिड एक्शन फोर्स और रोबोकॉप की भी तैनाती हो चुकी है। अब मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा कि आप ये देख सकते हैं वाटर कैनन के ऊपर किस तरीके से पुलिस अभी से तैनात हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बैरिकेडिंग के उस पार जो है वहां पर अभी से जो है जमावड़ा वो शुरू हो गया है। वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों के हाथ में जो है राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा भी मैंने देखा है। और जरा ये देखिए अर्पिता, मैं जरा दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से लोहे की बैरिकेडिंग करवा दी गई है। ये महज एक बैरिकेडिंग नहीं है, इसके साथ ये वेल्डिंग के जरिए इस तरीके से पुख्ता इंतजाम किया गया है। लोहे का इस स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है और ये स्पष्ट दिखाता है। आप देख सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए तमाम जो औजार है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम सुंदर दिखा रहा है कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर वेल्डिंग की काम चल रही है ताकि ये जो बैरिकेड है उसको और पुख्ता कर दिया जाए, क्योंकि हजारों के तादाद पर पुलिस की अंदाजा है। देखिए हजारों की तादाद पर जो है वहां पर लोग इकट्ठा होंगे। ये सीधा रास्ता जो है हावड़ा के तरफ से हुगली, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर से होकर ये रास्ता सीधे कोलकाता की तरफ आता है और यहाँ पर मानो जैसे छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। तमाम जो आला अफसर खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। कुछ देर पहले हमने देखा और हमने बताया भी हमारे दर्शकों को, जो पुलिस के आला कमान है यानी डीजीपी राजीव कुमार खुद यहाँ पर पहुंचते हैं और लोगों से बात करते हैं, पुलिस के अफसर से बात करते हैं, सिचुएशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एहतियातन यही सूरत हाल यहाँ पर हावड़ा के सातरागाजी से। अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, जहां एक तरफ देखिए मार्च कितनी देर में शुरू होगा, ये सारी स्थितियों को देखते हुए भी जो मार्च या रैली है वो अभी भी हो रही है, दूसरी तरफ देखिए क्या कोर्ट में भी ये पूरा मामला चला गया है। अधीर रंजन भी गए हैं, वो अलग मामले में शुभेंदु अधिकारी भी गए हैं। तो जब मामला कोर्ट में है तो क्या उसकी प्रतीक्षा होगी या ये रैली निकलेगी, क्या अपडेट?
जी देखिए, कल जिस तरीके से छात्रों ने कहा था कि रैली निकाली जाएगी, 2 पॉइंट्स हैं जहां से रैली निकाली जाएगी, लेकिन इस बीच आपको मैं विजुअल्स भी दिखाता रहता हूं। तो 2 पॉइंट्स हैं जहां से रैली निकाली जाएगी। एक कोलकाता का कॉलेज स्क्वायर है, जहां से एक बड़ी रैली नवान्नों की ओर आएगी। यहां से कॉलेज स्क्वायर लगभग 10-12 किलोमीटर है। और दूसरी जो रैली है सांतरागाछी, जहां पर अभी ऋतिक मौजूद है, वहां से नवान्नों की ओर आएगी। तो ये 2 बड़ी रैली इस वक्त निकलने की बात बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये रैली इस वक्त यहाँ पर होगी। पीछे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी सुनाई दे रहा है। जाहिर तौर पर अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तस्वीरें अगर आप हमें दिखा सके अनुपम, वहां पर क्योंकि कई लेयर की सुरक्षा करी गई है और बैरिकेड्स पर मोबिल ऑयल लगाया गया है ताकि बैरिकेड्स भी ना हटाए जा सके। क्या इस वक्त व्यवस्था है? और कहीं ना कहीं आज कोलकाता के लिए काफी मुश्किल भरा दिन ट्रैफिक के लिहाज से रहने वाला है। ऋतिक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके से सुरक्षा भी है और साथ ही वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या किया गया है? क्योंकि सारे लोग तो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, आम जनजीवन चलना भी चाहिए, दफ्तर जाएंगे लोग। देखिए, खासकर जो है कोलकाता और हावड़ा के लिए आज एक मुश्किल भरा दिन। मैं सीधा दिखाऊंगा, मेरे कैमरा सहयोगी शाम दिखाएगा किस तरीके से इस बैरिकेड के उस पार जो है अभी से जो लोग इकट्ठा होना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी दी गई है, चाहे वो कोलकाता और हावड़ा के लिए है, यहाँ पर कई सारे जगह पर जो स्ट्रेटेजिकली बैरिकेड्स करवा दी गई है। दोनों, जिस तरीके से अनुपम जी बता रहे थे कि कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट यानी जो सेंट्रल कोलकाता है, वहां से एक रास्ता जो एक रैली निकलेगा और दूसरा जहां पर मेरी मौजूदगी यानी सांतरागाछी, यहाँ पर ये 2 जो रास्ते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल घेराबंदी कर दी गई है। इसके अलावा कौन कौन से वो रास्ते हैं जहां पर जो यहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके चलते कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर, सेंट्रल एवेन्यू, धर्मतला, ईडन गार्डन, हेस्टिंग्स से होकर जो रास्ता नवान्नों की तरफ बढ़ता है, वहां पर जो है वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरीज है, वहां पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, वो पहले से शुरू हो चुका है। दूसरा आपका जो एक अहम रास्ता है जो हावड़ा की तरफ से आता है, यानी जो हावड़ा मैदान से होकर हावड़ा ब्रिज होकर जो हावड़ा की तरफ बढ़ता है, वहां पर भी इस तरीके से पाबंदी है। दूसरा अहम जहां पर मेरी मौजूदगी है सांतरागाछी, मैं आपको बता दूं कि हर सुबह एहतियातन हजारों के तादाद पर लोग जो खासकर दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिस टाइम है, वो ये सांतरागाछी का रूट अपनाते हैं। सांतरागाछी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, जितना भी चाहे वो बाहर के राज्य से जितने भी एक्सप्रेस ट्रेनें पहुंचती है, इसके अलावा जो रोजाना जो सबअर्बन ट्रेन है वो सब इसी रास्ते से आते हैं, तो वो भी रास्ते पर बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। देखिए, पिछले 1 घंटे से इस तरीके की मौजूदा हालात है। मैं आपको बता दूं कि वाहनों की आवाजाही जो है इस रास्ते में बिल्कुल ठप हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है और ये स्पष्ट अंदाजा दिखाता है कोलकाता के लिए एक बेहद मुश्किल भरा दिन है। खासकर जो कोलकाता को बखूबी जानते हैं वो जानते हैं कि हावड़ा और सेंट्रल कोलकाता कितना अहम होता है। दफ्तरों में जाने वाले लोग मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट अंदाजा मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि जिस तरीके से तैनाती पुलिस की यहाँ पर हो चुकी है और उसे स्पष्ट दिखाता है। यहाँ पर देखिए कि जो वाटर कैनन की तैनाती सांतरागाछी से ऋतिक मंडल आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।